लोकसभा में सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, अब मनमर्जी नहीं बल्कि जनमर्जी चलेगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए समाजवादी के नेता अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार सत्ता में है। जनता कह रही है यह चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा 15 अगस्त 1947 का दिन आज़ादी का दिन था और 4 जून सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन है। इस चुनाव में तोड़ने वाली राजनीति को और तोड़ दिया, जबकि जोड़ने वाली राजनीति को और जोड़ा है। अब ये देश किसी की व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगा। सरकार 1 बिलियन इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन 35% की ग्रोथ मुमकिन नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, हम हंगर इंडेक्स में किस पायदान पर हैं? इस इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं। कहने को तो हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम हैप्पी डे इंडेक्स पर क्या कहाँ हैं? लोकसभा में सोमवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, वास्तव में स्पीकर की कुर्सी पर 2 लोग बैठे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब स्पीकर पर टिप्पणी की थी, संसद में हंगामा हो गया। दरअसल लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में अपने भाषण में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने का आरोप लगाया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीत के दिन का जिक्र करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अध्यक्ष महोदया, वास्तव में कुर्सी पर 2 लोग बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और मिनिस्टर ओम बिरला। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े थे, लेकिन जब पीएम मोदी ने आपसे हाथ मिलाया तो आप झुके और उनसे हाथ मिलाया। इस टिप्पणी में सदन में हंगामा मच गया और गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर सभापति का अपमान बताया। इस बहस के दौरान सांसदों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मेरी परंपराओं और संस्कृति ने मुझे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर अपने बड़ों के सामने झुकना सिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इन नियमों का पालन करता हूं। इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने ओम बिरला और उनके पद की याद दिलाई तो स्पीकर ने कहा कि मैं आपके विचार को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी को आपके सामने झुकना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि उन्हें सदन में किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। पुणे में सामने आए जीका वायरस के 6 मामले, इनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का एक और नया मामला सामने आया है। यहां संक्रमण के अब तक कुल 6 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जीका वायरस से संक्रमित मरीजों में 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एरंडवड़े इलाके में एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो मरीजों के घर के पास ही रहती थी। इसके अलावा एक और गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण मिला है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। दरअसल जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसका असर उनके गर्भ के ग्रोथ पर भी हो सकता है। इससे बच्चे के सिर में जन्म दोष और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ WHO के अनुसार जीका वायरस एडीजी मच्छर के काटने से फैलता है। यह वही एडीज मच्छर है जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। इसका कोई अलग से इलाज नहीं है। इस वायरस के संक्रमित मरीजों को पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवाएं खाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर पर कपड़े पहनने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर के एक आश्रम में 2 बच्चों की मौत, 10 गंभीर। मध्य प्रदेश के कई जिलों के बच्चे पढ़ते हैं इस आश्रम में। इंदौर के पंचकुइया रोड स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 2 बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के खून में इन्फेक्शन मिला है। यहाँ 12 बच्चों को भर्ती किया गया, इनमें से 10 गंभीर हैं। मंगलवार सुबह सभी बच्चों को एमवाई अस्पताल से चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया। घटना में करण और आकाश की जान चली गई। 12 साल का करण देवास जिले के सोनकच्छ का रहने वाला था। इस
इसे 15 महीने पहले चाइल्ड लाइन के माध्यम से आश्रम में लाया गया था, जबकि नर्मदापुरम जिले का रहने वाला 7 साल के आकाश को चाइल्ड लाइन ने 3 महीने पहले आश्रम को सौंपा था। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक 12 साल के करण की सोमवार को तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। इसके बाद मंगलवार सुबह 7 साल के आकाश ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन्हें अलग अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया था। आश्रम में 2006 में 78 दिव्यांग बच्चों से शुरू हुआ था। यहाँ फिलहाल 217 मानसिक दिव्यांग बच्चे, 101 बालक और 116 बालिकाएं हैं। 36 घंटे से बर्बाडोस में फंसी टीम इंडिया तूफान की वजह से शेड्यूल हुआ बाधित। भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम ने 29 जून को 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इतना ही नहीं, भारत ने 11 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म कर दिया। उन्होंने फाइनल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया था, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के 3 दिन बाद भी भारतीय टीम की घर वापसी नहीं हो पाई है। उन्हें जीत के अगले दिन ही वापसी करनी थी, लेकिन तूफान के कारण टीम इंडिया भारत के लिए रवाना नहीं हो पाई। पहले भारतीय टीम को सोमवार को भारत आने के लिए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐसा नहीं हो सका और 3 दिन बीत जाने के बाद फिर टीम इंडिया बारबाडोस में ही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अटलांटिका में आने वाले बेरिल तूफान के कारण वहां पर 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कैटेगरी 4 की ये तूफान बारबाडोस में करीब 600 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में था, जिसकी वजह से वहां एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि टीम इंडिया को लाने के लिए बीसीसीआई एक चार्टर फ्लाइट से भारत वापस लाने वाली है, जिसके बाद ब्रिजटाउन से वे कल सुबह करीब 3 बजे वहां से रवाना होंगे और शाम 8 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम कल तक भारत वापस आ जाएगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।